अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में। तो देखो, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को तब यूज करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमको वन और मोर कंडीशंस को चेक करना रहता है। एट दैट टाइम वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। व्हेनेवर वी वांट टू चेक वन और मोर कंडीशंस, एट दैट टाइम वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ होता है, इफ एल्स लोडर होता है, स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। अब जब हमको सिर्फ एक कंडीशन को चेक करना रहता है तब हम लोग यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट्स को। हमको देखना रहता है, अगर हमारी एक ही हमारे पास कंडीशन है और हमको वो देखना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, एट दैट टाइम वी यूज इफ स्टेटमेंट। जब हमको दो कंडीशन चेक करनी रहती है, एट दैट टाइम वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट्स। जब हमको दो से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना रहता है तब हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, इफ एल्स का भी जब हमको दो या दो से ज्यादा कंडीशन को चेक करना आता है, एट दैट टाइम वी यूज इफ एल्स लोडर। एंड स्विच केस, व्हेन हमको एक और दो मोर कंडीशंस, टू और मोर कंडीशंस को जब हमको चेक करना रहता है, एट दैट टाइम वी यूज स्विच केस। एंड टर्नरी ऑपरेटर इज सेम एज इफ एल्स, बट इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें भी हम लोग, जब हमको दो कंडीशंस को चेक करना रहता है तब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स को समझते हैं। तो देखो, इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, ये सब तो सेम ही है। अब अपन इंट मेन के अंदर हम लोग इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं? इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर हम लोग इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन को लिखते हैं। जो भी हमको कंडीशन चेक करनी है, हम लोग इसमें इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन को लिखते हैं। फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं और एक सेंटेंस को प्रिंट करवाते हैं। अगर जो हमारे कंडीशन यहाँ पे दी है, जो भी गिवन कंडीशन है यहाँ पे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये सिंटेक्स क्या होगा? प्रिंट होगा, एल्स ये सिंटेक्स प्रिंट नहीं होगा। तो चलो इसको एक बार हम लोग वीएस कोड पे करके देखते हैं। तो अब हम लोग हमारी वीएस कोड की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम लोग इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ, फिर पैरेंथेसिस में हम लोग लिखेंगे हमारी कंडीशन। अब मुझे चेक करना है कि अगर मेरा नंबर, अगर वो इवन है तो मुझे प्रिंट करवाना है इवन। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, हम लोग एक नंबर को डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट सपोज हम लोग एक यूजर से नंबर ले लेते हैं। अब यूजर से हम लोग कैसे लेते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने सबसे पहले एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हम लोग सी आउट में यूजर से प्रिंट करवाएंगे नंबर, एंटर एन। उसके बाद सी एन से हम लोग नंबर को ले लेंगे एन में। अब मेरा अगर नंबर, जो भी हमारे यूजर ने नंबर दिया हो, वो इक्वल्स टू क्या हो, अगर मेरा नंबर डिविजिबल बाय, मॉड्यूलस ऑपरेटर का हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा रिमाइंडर देखने के लिए, अगर हमारे नंबर का कोई रिमाइंडर आएगा तो वो इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है? जो डिविजिबल बाय टू होता है वही क्या होते हैं? इवन नंबर्स। बट अगर हमारा, हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, अगर हमारा नंबर डिविजिबल बाय टू नहीं होगा तो वो कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। और अगर वो डिविजिबल बाय टू हो गया और वो इक्वल्स टू जीरो तक आ गया तो वो प्रिंट करेगा कि ये नंबर क्या है? इवन है। तो देखो, हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, एन डिविजिबल बाय टू इक्वल्स टू जीरो। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, जो भी हमारे यूजर ने एन एंटर किया होगा, अगर हम लोग उसको टू से डिवाइड करेंगे और उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। कौन सी स्टेटमेंट को? ये वाली, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। ठीक है, तो एक बार मैं इस कोड को सेव करके रन करके देख लेती हूँ कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। इसको मैंने एक बार सेव किया और रन किया।
तो पहले वो बोलेगा कि एंटर एन, देखो इसने क्या बोला पहले, एंटर एन। अब मैं सपोज करो मैं पहले यहाँ पे 8 दे के देखती हूँ। जब मैंने 8 दिया तो मुझे क्या प्रिंट होके आ गया, यहाँ पे नंबर इज इवन। अब मैं इसको एक बार फिर से, इस कोड को फिर से रन करती हूँ, और मैं अब ऑड नंबर एक बार देख के देखती हूँ। तो मैं अब 5 देती हूँ और मैं इसको एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं प्रिंट किया, क्योंकि हमारा हमने वहां पे हमने सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक किया है। अगर हमारा नंबर इवन होगा तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और अगर वो नंबर इवन नहीं रहा तो हमने उसको और कौन सा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो प्रिंट करे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर देखेंगे वो देखेंगे, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट देखेंगे वो कौन सा स्टेटमेंट देखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। उसमें हम लोग दो कंडीशंस को चेक करेंगे। तो चलो अब हम लोग इफ एल्स को समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स को। तो जब हमको वन और हम लोग को जब टू और मोर कंडीशंस को चेक करना रहता है, तब हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो हम सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं कि इफ एल्स का सिंटेक्स कैसे रहता है। तो ये सेम है, पहले इफ वाला स्टेटमेंट सेम रहता है इफ जैसा ही, कि सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं इफ कीवर्ड को, फिर हम लोग पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, जो भी हमने कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। नहीं तो एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमको जो सेकंड, हमको जो मैसेज को प्रिंट करवाना है वो लोग हम लोग किसमें प्रिंट करवा लेंगे, एल्स पार्ट में प्रिंट करवा लेंगे। इफ में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ही हमको मैसेज दो, वरना कुछ भी मत दो। बट हम लोग इफ एल्स में कैसे करेंगे, अगर हमारे पास जो हमने गिवन कंडीशन है वो अगर हमारी ट्रू है तो हमारा जो इफ वाले अंदर का जो मैसेज है उसको प्रिंट करो, अगर वो ट्रू नहीं है तो हमारे एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट दिया है उसको प्रिंट करो। तो इसका एक बार हम लोग कोड करके देखते हैं, एक बार हम लोग अपने कोड को रन करके देख लेते हैं। तो अभी हम लोग इफ एल्स के प्रोग्राम में हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो पर्सन है, हम लोग सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लेंगे, उसकी एज इनपुट लेंगे, एज अ इनपुट लेंगे उसकी एज को, और हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे यूजर की एज 18 या 18 से अबव है तो वो एलिजिबल है वोट करने के लिए, और अगर 18 से छोटा है हमारा यूजर तो वो एलिजिबल नहीं है। तो अब हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इफ एल्स में हम लोग सिंटेक्स कैसे देखा, सबसे पहले हम लोग इफ कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम लोग कंडीशन को लिखेंगे। अब हमारी कंडीशन क्या है, इफ मेरी पर्सन, सबसे पहले हम लोग एज लेंगे यूजर से। तो कैसे लेंगे, इन एज नाम का एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको यूजर से ले लेते हैं, सी आउट एंटर एज। अब एज को जब यूजर एंटर करेगा, सीन से हम लोग एज ले लेंगे। अब देखो इफ अगर मेरी यूजर की एज, अब हमारे यूजर ने जो भी एंटर किया होगा एज में, तो एज अगर मेरी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 होगी तो मुझे प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है कि पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। एल्स में, अब अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी, जो भी मैंने पैरेंथेसिस में जो मैंने ये कंडीशन दी है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर यूजर ने जो भी एज को एंटर किया अगर वो 18 या 18 से बड़ी होगी, तो ही मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। नहीं तो मेरे एल्स पार्ट में जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगी कि एल्स यूजर इज पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, person is not eligible for voting। अगर मेरी जो ऊपर कंडीशन, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मेरी कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जो एल्स पार्ट में जो मेरी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। बट अगर मेरा यूजर 18 या 18 से अबव है तब वो कौन सी कंडीशन को प्रिंट करेगा कि पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब हम लोग इस कोड को एक बार सेव करके रन करके देख लेते हैं। एक बार मैंने कोड को सेव किया और रन किया तो मेरे को बोल रहा है एंटर एज। अब मैंने अगर एज 20, सपोज करो मैं 20 एंटर करती हूँ और उसको एक बार रन करके देखती हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। अब अगर हम लोग एक बार फिर से इसको डिलीट करके मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ इस कोड को,
अब मैं सपोज करो मैं एज एंटर कर रही हूँ 10, तो ये क्या आउटपुट दे रहा है, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, ये आप लोग इफ एल्स से, जब हमको दो कंडीशंस चेक करनी रहती है तब हम लोग किससे करते हैं, इफ एल्स से करते हैं। अब हम लोग एक और कोड को रन करके देखते हैं यूजिंग इफ एल्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो भी हमारा यूजर ने नंबर एंटर किया है वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो देखो, सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एन नंबर ले लेती हूँ यूजर से, एक एंटर नंबर कर लेती हूँ इसको। अब इफ, ये इफ एल्स का पोर्शन में हटा देती हूँ। अब देखो, इफ मेरा जो भी मैंने नंबर लिया है यूजर से, जो भी मैंने एन में लिया है, अगर मेरा एन, हम लोग इफ एल्स को कैसे चेक करते हैं, अगर जो भी मेरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 है और उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, तभी वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। क्योंकि हमको पता है जो भी इवन नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, इफ माय नंबर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल के रिमाइंडर के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर को यूज करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर को। 2 इक्वल्स टू 0 है अगर हमारा नंबर, तो हमको प्रिंट करवाना है कि नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स है तो मुझे अब एल्स पार्ट में, जब मैंने इफ किया था तब मैंने इसी कंडीशन को लिख के छोड़ दिया था वहां पे प्रोग्राम। बट अगर मेरी अब ये कंडीशन फॉल्स है तो मुझे प्रिंट करवाना है कि अगर अगर नंबर इवन नहीं होगा तो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो मुझे प्रिंट क्या करवाना है कि नंबर इज ऑड। ओके, एक बार इस कोड को सेव करके रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो, एंटर नंबर, अब मैं नंबर डालती हूँ, पहले 10 डाल के देखते हैं। तो क्या आया, नंबर इज इवन। अब एक बार इस कोड को वापस से रन करते हैं। अब मैं सपोज करूँ मैं अभी 3 डालती हूँ, तो 3 मेरा ऑड नंबर है, तो इसने क्या प्रिंट किया, नंबर इज ऑड। ऐसे जब हम आपको दो या दो से ज्यादा कंडीशन को चेक करना हो, अभी आप दो कंडीशन को चेक करना हो तो आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट से चेक कर सकते हो। अब हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को समझते हैं। तो देखो, नेस्टेड इफ हम तब यूज करते हैं जब हमको 2 और मोर कंडीशंस चेक करनी है यूजिंग इफ स्टेटमेंट। एट दैट टाइम वी यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ओके, अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स मतलब क्या होती है, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज के अंदर दूसरी चीज, मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड। मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। अब देखो, इसमें हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड इफ। अब देखो इसका सिंटेक्स कैसा रहता है। सबसे पहले हम लोग इफ कंडीशन फर्स्ट हम लोग इस ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। देखो, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू रहेगी, अगर जो मैंने फर्स्ट इफ में जो मैंने कंडीशन दी है, अगर वो ट्रू रहेगी तो ही मेरा प्रोग्राम अंदर की कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो ही मेरा प्रोग्राम नेक्स्ट कंडीशन को अंदर जाके चेक करेगा। अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरा प्रोग्राम अंदर जाके चेक नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट, फिर से हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर से इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ, फिर हम लोग यहाँ पे सेकेंड कंडीशन को लिखेंगे। अब मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरा प्रोग्राम अब आएगा सेकेंड कंडीशन पे, इसको भी चेक करेगा। अगर मेरी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई तो सबसे पहले ये सेकेंड कंडीशन वाली जो स्टेटमेंट रहेगी पहले वो उसको एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम। और अगर ये प्रोग्राम पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमारा जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो फर्स्ट इफ वाली का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जाके, हमारा कंपाइलर जाके फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ही हमारा कंपाइलर सेकेंड कंडीशन की ओर जाएगा। फिर वो सेकेंड कंडीशन भी अगर हमारी ट्रू हुई तो वो हमको प्रिंट करके देगा स्टेटमेंट। अगर ये हमारे सेकेंड का सबसे पहले कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो सेकेंड कंडीशन का है वो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग इस कोड को एक बार वीएस कोड पे रन करके देख लेते हैं। अब हम लोग नेस्टेड इफ के प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है, और अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग दूसरी कंडीशन में ये लगाएंगे कि चेक करो कि हमारा नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग एक यूजर से नंबर को इनपुट ले लेते हैं, इंट एन हम लोग इनपुट ले लेते हैं यूजर से, सी आउट, एंटर
नंबर यूजर से हम लोग एक नंबर को इनपुट ले लेते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं इफ हमारा जो नंबर है वो अगर ग्रेटर है 0 से, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही मेरा प्रोग्राम नेक्स्ट कंडीशन को आके चेक करेगा। इफ मेरा दूसरी कंडीशन में क्या लिख रही हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो दूसरी कंडीशन में आएगा और चेक करेगा कि नंबर इज, हमने कैसे किया था, डिविजिबल बाय 2 एंड इक्वल्स टू अगर 0 हो तो मेरे को प्रिंट करवाना है कि नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है कि अब यहाँ पे मैंने इफ नेस्टेड इफ को यूज करती हूँ। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही मेरा कंपाइलर आके दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये भी कंडीशन ट्रू होगी तो सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट नंबर इज इवन, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और हमारी उसके बाद ये वाली कि नंबर इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। उसके बाद एक बार हम लोग यहाँ पे एंडल भी लगा देते हैं। अब देखो इसको मैं एक बार सेव करके रन करती हूँ प्रोग्राम को। अब मैं एक बार इसको एंटर करते हैं नंबर, सपोज करो मैं कौन सा नंबर को एंटर करती हूँ, 2 को एंटर करती हूँ, और मैंने ये तो नंबर इज इवन क्योंकि 2 मेरा ग्रेटर है 0 से भी और 2 इज डिविजिबल बाय 2 भी होता है, तो इसीलिए उसने अब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्यों यूज करते हैं। तो जब हम हमको मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना रहता है और हमको दोनों कंडीशंस के आउटपुट चाहिए, एट दैट टाइम वी यूज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लिखने का क्या सिंटैक्स है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इफ कीवर्ड का यूज करके कंडीशन लिखेंगे पैरेंथेसिस में, और कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ही कंपाइलर हमारा सेकेंड कंडीशन की ओर मूव करेगा। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो वो डायरेक्ट इसका फर्स्ट वाले का एल्स पार्ट हमको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये सपोज करके चलते हैं कि हमारी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू होगी तो हमारा कंपाइलर जाएगा अंदर वाली कंडीशन को चेक करेगा। अब हमारी अंदर वाली कंडीशन भी ट्रू है तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद अब लूप से बाहर, ये इफ एल्स से, नेक्स्ट इफ एल्स से बाहर आ जाएगा। बट अगर ऐसा हो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है बट हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सेकंड कंडीशन की एल्स पार्ट को जाके प्रिंट कर देगा। ठीक है, और फर्स्ट वाली की कंडीशन को, स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है पर सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसका स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे, और जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है उसका एल्स पार्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग कोड करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम पहले से ही लिख के रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और हमारा टाइम भी सेव हो। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिए हैं। अब मेरे को चेक करना है कि इफ मेरी, अगर हमको अब यहाँ पे क्या चेक करना है, हमको देखना है कि हमारी, हमने दो वेरिएबल्स लिए और हमने दोनों में वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखी है। अगर आप चाहो तो आप इनपुट से भी, यूजर से भी इनपुट डलवा सकते हो इस वेरिएबल्स में। ओके, तो देखो अब मैं यहाँ पे ये चेक करने वाली हूँ कि मेरी दोनों वैल्यू इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो हमको प्रिंट करवाना है कि हमारी वैल्यूज की, हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या है, और अगर इक्वल नहीं है तो हमको एल्स पार्ट इनका प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों वेरिएबल को सेम वैल्यूज ही असाइन कर है। अब देखो सबसे पहले मैं इफ में आई, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी और मैंने पैरेंथेसिस में अंदर आके नेक्स्ट कंडीशन लिखी। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू है तो मुझे प्रिंट करवाना है कि इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। हमारी जो दोनों मैंने जो कंडीशंस दी है, अगर मेरी दोनों कंडीशंस क्या है, ट्रू है, तो मेरे को एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को प्रिंट करवा देना है।
नहीं तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो इनके एल्स पार्ट को प्रिंट करवाना है। तो इसको एक बार आप लोग सेव करके रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। एक बार मैंने इसको सेव किया, मैंने रन किया प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी इसको सेम वैल्यूज दे के रखी थी, तो इसने मुझे यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मुझे इसने दोनों की वैल्यू प्रिंट करके दे दिया, एक्स और वाई की। अब अगर देखो, अब मैं यहाँ पे इस वैल्यूज को एक बार चेंज करती हूँ, मैं y की वैल्यू को 20 बना लेती हूँ और इसको सेव करके एक बार फिर से मैं आपको रन करके दिखाती हूँ प्रोग्राम को। जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी, 20 दी, तो ये क्या लिख रहा है कि y इज नॉट सेटिस्फाई एट सेटिस्फाई x, y सेटिस्फाई नहीं कर रहा है y को, x को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है y। तो क्योंकि मेरी x की वैल्यू यहाँ पे 10 है और y की वैल्यू 20 है। अब हम लोग पहली कंडीशन को ही फॉल्स बना के देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, इसको हम लोग 30 देके एक बार प्रोग्राम को फिर से सेव करते हैं और मैंने सेव किया, तो ये फिर से क्या बोल रहा है कि y इज नॉट सेटिस्फाई x, क्योंकि यहाँ पे x उसको दिख ही नहीं रहा है कि x की ये दोनों इक्वल वैल्यू हो ही नहीं रही है, तो ये मुझे बार बार एल्स पार्ट को प्रिंट करके दे रहा है मेरी आउटपुट स्क्रीन पर। तो जब हमको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी रहती है यूजिंग इफ एल्स, इस उस टाइम पर हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम लोग एल्सिफ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग ये भी स्टेटमेंट तभी यूज करते हैं जब हमको मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना रहता है, एट दैट टाइम वी यूज एल्सिफ स्टेटमेंट्स। अब इसका बट इसमें कैसे होता है, अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, तो भी कंपाइलर हमारा जो हम लोग एल्सिफ में कंडीशन देंगे उसको पहले चेक करेगा। तो एक बार मैं इसको सिंटेक्स आपको समझा देती हूँ एल्सिफ स्टेटमेंट्स का। तो सबसे पहले हम लोग इफ में कंडीशन देंगे और अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी फर्स्ट कंडीशन, तो हमारा कंपाइलर इस स्टेटमेंट के फर्स्ट इफ के स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो भी यहाँ पे हमारा कंपाइलर इस एल्स इफ कंडीशन को जाके चेक करेगा। फिर हम लोग कैसे लिखते हैं, एल्स इफ। अब यहाँ पे इफ और एल्स नहीं है, यहाँ पे अब हमारे पास एल्स इफ कीवर्ड भी है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इफ हमारी कंडीशन, फिर हम लोग फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है तो कंपाइलर अंदर आके ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट कंडीशन पे एल्स इफ वाली, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है एल्स इफ वाली तो इसको प्रिंट कर देगा, पर अगर हमारी ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो ये एल्स पार्ट को जाके प्रिंट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा कंपाइलर किसको चेक किया, एल्सिफ वाली कंडीशन को चेक किया। अगर हमारी एल्सिफ वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो हमारे कंपाइलर ने सीधे एल्स पार्ट में गया और एल्स पार्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती तो उसका स्टेटमेंट को हमारा कंपाइलर प्रिंट करता आउटपुट स्क्रीन। तो आओ अब हम लोग एक बार एल्सिफ स्टेटमेंट के कोड को रन करके देख लेते हैं। इसमें हम लोग ये चेक करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे ए एंड बी को, और उनको कुछ वैल्यू असाइन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब चेक करके देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या सिंटेक्स में देखा था कि हम लोग सबसे पहले इफ लिख के उसमें कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, ए वेरिएबल को जिसको मैं ऑलरेडी वैल्यू असाइन कर देती हूँ। अगर आप चाहो तो आप यूजर से भी वैल्यू को इनपुट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको 10 दे देती हूँ और एक मैं इंट बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ जिसको मैं 5 दे देती हूँ। ठीक है, अब हमें हमने कौन सिंटेक्स क्या देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट्स का, एल्सिफ स्टेटमेंट्स का हमने सिंटेक्स क्या देखा था। सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट को लिखेंगे, इफ मेरी अगर a इज ग्रेटर देन b है तो मुझे प्रिंट करवाना है, सी आउट में मैं प्रिंट करवाऊंगी a इज ग्रेटर। और अगर हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हमको ये चेक करना है कि एल्स इफ करके b इज ग्रेटर देन a है क्या। अगर ये है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे प्रिंट करवाना है b इज ग्रेटर
नहीं तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो मुझे एल्स पार्ट में ये प्रिंट करवाना है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा, अगर यहाँ तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, या अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, दोनों वैल्यू या तो इक्वल होगी, तो वहां पे हम एल्स में क्या प्रिंट करवाएंगे कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। एक बार मैं इस कोड को सेव करके रन करवा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या ए, यहाँ पे हमको दिख ही रहा है कि हमारा कौन सा ग्रेटर है, ए ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमको प्रिंट होके आ गया कि ए इज ग्रेटर। अब एक बार मैं बी को ग्रेटर बना के देखती हूँ। देखो अब मैं बी को 15 बना के एक बार सेव कर देती हूँ और इसको वापस से रन करती हूँ, तो अब मेरा आउटपुट में आएगा बी इज ग्रेटर। देखो यहाँ पे आ गया बी इज ग्रेटर। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वल बना देती हूँ, 15 15 कर देती हूँ दोनों को, इसको एक बार सेव करके फिर से रन करवाती हूँ, तो यहाँ पे मेरा कौन सा पार्ट था, यहाँ पे एल्स पार्ट का हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गया है कि बोथ आर इक्वल। तो इसमें कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये जाके मेरी सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर मेरी सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो ये जाके एल्स पार्ट को चेक करेगा। तो ऐसे ही जब हमको मल्टीपल कंडीशंस हमको चेक करनी रहती है तो हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा।